हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वाई सिटी बुक्स के आप सभी साइट पर स्वागत है। प्लीज़ जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही बगल में बेल आइकन की बटन है उसे भी प्रेस कर देंगे। दोस्तों, मैं पार्ट नंबर 9 में फ्लूइड मैकेनिक्स की ना आपसे एक क्वेश्चन किया था। उस क्वेश्चन का आंसर जो लोग लगाए जल्दी से मिला लीजिए, और जो लोग नहीं लगाए ना वो बहुत ही ध्यान से देखेंगे क्योंकि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, इन ये स्टडी फ्लो प्रोसेस द रेशियो ऑफ, जो स्टडी फ्लो प्रोसेस में ना क्या रेशियो होता है ये हमें बताना था। देखिए पहले स्टडी फ्लो प्रोसेस जो लोग जानते हैं अच्छी बात है, जो लोग नहीं जानते वो भी देखेंगे, दोनों लोग देखेंगे। चलिए ये फ्लो जो होता है ना स्टडी फ्लो, इसमें जो होता है क्वांटिटी ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड इज कांस्टेंट होता है। देखिए जब पर सेकंड इज कांस्टेंट होगा तो उस क्वांटिटी में तो हीट ट्रांसफर भी कांस्टेंट होगा। ठीक है, जब हीट ट्रांसफर भी कांस्टेंट होगा तो इसमें वर्क ट्रांसफर भी कांस्टेंट हो जाएगा। मास फ्लो जो इनलेट, जैसे ये पाइप हो गया, इसमें इनलेट पर भी और आउटलेट पर दोनों जगह पे मास कांस्टेंट होगा। यही होता है स्टडी फ्लो। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें डी से हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आपको कितनी बार कितने सारा फैक्ट पता हो गया। चलिए इसके बारे में देखिए ना, इसके बारे में देख लीजिए। इन स्टडी फ्लो प्रोसेस द रेशियो ऑफ ए हीट ट्रांसफर इज कांस्टेंट। देखिए जो स्टडी फ्लो प्रोसेस में होता है ना, वो इसमें हीट ट्रांसफर कांस्टेंट होता है और वर्क ट्रांसफर भी कांस्टेंट होता है। मास फ्लो इनलेट एंड आउटलेट पर सेम होता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे ना, अभी और सारा फैक्ट पता चलेगा हमको। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, द फ्लो इन विच कंडीशन डू नॉट चेंज विथ टाइम एट एनी पॉइंट इज नोन एज। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए। ये देखिए एक फ्लो, उस फ्लो कंडीशन में जहाँ पर जो है ना किसी भी समय पर किसी भी पॉइंट पर चेंज ना हो, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा, यूनिफॉर्म फ्लो कहते हैं। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अब यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है ना, आपको एक बार इसका भी डिफिनेशन आप लोग को पता होना चाहिए। चलिए मैं बता रहा हूँ, आप लोग जल्दी से सुनिए। द लिक्विड पार्टिकल्स एट ऑल सेक्शन ऑफ पाइप और चैनल, चाहे पाइप हो या चैनल हो, है द सेम वेलोसिटी। वहाँ पर ना दोनों जगह पर, सभी जगह पर जो है वेलोसिटी वो सेम होती है, उसे कहते हैं यूनिफॉर्म फ्लो। आप लोग जान गए ना यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है। चलिए इसके बारे में देख लीजिए। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर इसमें स्टडी फ्लो लगाया ना, स्टडी फ्लो में भाई देखिए यहाँ पर डू नॉट चेंज लिखा ना विथ टाइम पर, ये गलत बात है ना। सभी जगह पर चेंज नहीं होना चाहिए। देखिए ये, जबकि ये बात तो होती है स्टडी फ्लो में कि यूनिफॉर्म भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। तो भाई ये ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा कि नहीं होगा, आप लोग ये बताइए। हाँ गलत हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए इसके बारे में देख लीजिए किस तरीके से गलत था। ये यहाँ पर ये हो जाएगा, बाकी सब डिफिनेशन सही लिखा है इसमें। देखिए द फ्लो इन विच द कंडीशन डू नॉट चेंज विथ टाइम, ये फ्लो का वह कंडीशन होता है ना, ये किसी भी समय पर चेंज नहीं होता, उसे कहते हैं यूनिफॉर्म फ्लो। देखिए इसमें लिखा है तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी इंटू, हम कह सकते हैं ना किस पॉइंट पर होता है, एक्स एक्सिस एक्स जीरो पर, वाई जीरो पर, और जेड भी एक्सिस पर ना जीरो हो जाएगा। सभी जगह पर कांस्टेंट वेलोसिटी होगा तो जीरो ही हो जाएगा। यानी एक्स फ्लूइड प्रॉपर्टीज एट कंडीशन, जो एक्स फ्लूइड है ना ये प्रॉपर्टी का कंडीशन है। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन मिल रहे होंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, जल्दी से बताइए इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। द नेसेसरी कंडीशन फॉर द फ्लो ऑफ ए लिक्विड टू बी यूनिफॉर्म स्टेट। देखिए यूनिफॉर्म होने के लिए ना क्या आवश्यक होना चाहिए, यही हमसे पूछ रहा है। आपको इसके बारे में कई डिफिनेशन भी बताया गया, कई फैक्ट भी बताया गया। चलिए अब तो मुझे नहीं लगता कोई छोड़ेगा इस क्वेश्चन को। चलिए आप लोग जल्दी से बताइए। तो देख लीजिए वाई सिटी बुक्स का आप वेबसाइट पर सभी प्रकार की बुक्स अवेलेबल होती है। यदि आपको किसी भी प्रकार की बुक्स की जरूरत है तो हमारे वाई सिटी बुक्स के आप वेबसाइट पर जाकर के वहाँ से परचेज कर सकते हैं। और अगर देखिए हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से ना PDF प्रोवाइड होते रहते हैं। देखिए और अगर कोई दिक्कत हो रही है ना तो हमारे व्हाट्सएप नंबर दिए रहते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप लोग सीधे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग लगा दिए होंगे। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। देखिए द वेलोसिटी इज कांस्टेंट एट पॉइंट इन फ्लो फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस। देखिए यही डिफिनेशन होता है ना वेलोसिटी का, देखिए यूनिफॉर्म फ्लो का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग को पता हो गया होगा। चलिए इसके बारे में देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। The necessary condition for the flow of the liquid to be uniform is that the velocity is constant। देखिए नेसेसरी यही होता है ना, सभी जगह पर सभी पॉइंट पर वेलोसिटी उस सेक्शन में कांस्टेंट हो जाए, सभी पॉइंट पर वही होता है या यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक है, अब देखिए डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एस समय के अकॉर्डिंग होता है, इक्वल टू जीरो हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन मिल रहा होगा, ऐसे आप लोग जुड़े रहेंगे ना तो हमारे वीडियो में और सारे प्यारे प्यारे क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए ये पार्टिसिप देखिए इसमें कह रहा है ना, ये पार्टिकल एग्जाम्पल ऑफ स्टडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो इज गिवन एज द। देखिए एक पार्टिकल एग्जाम्पल है ना स्टडी और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, स्टडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, ये
एक ही क्वेश्चन है। देखिए स्टडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है ना, उसके बारे में मैं आप लोग को जल्दी से बता रहा हूँ। आप लोग जल्दी से ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है स्टडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। देखिए वह फ्लो होता है जिसमें जो है जैसे लिक्विड में पार्टिकल जो है ना डिफरेंट सेक्शन में ऑफ ए डिफरेंट चैनल, चाहे डिफरेंट सेक्शन कहिए या डिफरेंट चैनल में डिफरेंट वेलोसिटी हो, उसे कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब आपको पता हो गया ना स्टडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो क्या हो सकता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही है। चलिए ऑप्शन नंबर इसमें डी से हो जाएगा। देखिए कांस्टेंट डिस्चार्ज थोड़ा ये लॉन्ग, अगर कांस्टेंट है ना सभी जगह जो डिस्चार्ज होगा ना सभी जगह पर कांस्टेंट होगा, स्ट्रेट टेपरिंग पाइप पे। ठीक है, स्ट्रेट टेपरिंग पाइप पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में देख लीजिए थोड़ा सा। कांस्टेंट डिस्चार्ज थ्रू ए लॉन्ग स्ट्रेट टेपरिंग पाइप है, जो डिस्चार्ज होता है ना वो कांस्टेंट होता है स्ट्रेट टेपरिंग पाइप में। द एग्जाम्पल ऑफ स्टडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, ये एग्जाम्पल होता है किसका, स्टडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। यही एक एग्जाम्पल है ना जो जहाँ पर डिस्चार्ज कांस्टेंट हो जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन मिलेंगे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो ना एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए ये हमारा अगला क्वेश्चन, स्टडी फ्लो अक्रॉस व्हेन, जो स्टडी फ्लो होता है ना कब अक्रॉस हो जाता है, जल्दी से बताइए इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। चलिए आप लोग लगा दिए होंगे ना, ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है। कंडीशन डू नॉट चेंज विथ टाइम एट द पॉइंट, यही तभी स्टडी फ्लो होता है ना उस कंडीशन में जब सभी की कोई टाइम दिया रहेगा उसी के अकॉर्डिंग कहीं भी चेंज ना हो तो वही होता है स्टडी फ्लो। देखिए इसके बारे में देख लीजिए, हमें स्टडी फ्लो के जो है आपको इसका डिफिनेशन बताया था। स्टडी फ्लो अक्रॉस व्हेन कंडीशन डू नॉट चेंज विथ टाइम एट पॉइंट, जो स्टडी फ्लो होता है ना वो एक कंडीशन होता है जो टाइम दिया रहता है उसमें जो उस टाइम के अकॉर्डिंग किसी भी पॉइंट पर चेंज नहीं होना चाहिए, ये होता है स्टडी फ्लो। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें ए सही था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको चलिए ये उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है जे के लिए, जबकि ए के लिए एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इफ स्टीम फंक्शन psi equal to 2xy then the velocity at ये पॉइंट 1 2 इज इक्वल टू, देखिए जो पॉइंट दिया ना यहाँ पर देखिए एक पॉइंट दो पॉइंट भी दिया है 1 प्रोसेस और 2 पॉइंट पे। देखिए इस तरीके से लगाना था, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको जेई का पेपर फिलहाल नज़दीक है ना, जब मैं ए का पेपर कराऊंगा तो इस क्वेश्चन को ना बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कराऊंगा। फिलहाल चलिए अब जेई वाले पहले देख लेंगे ना। देखिए जब ए का पेपर आने वाला होगा ना तो मैं एक क्लास ए का लेकर आऊँगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहेंगे सभी उसमें जो ए के सेलेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, अभी तो फिलहाल दोनों के लिए है इसलिए कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा आप लोगों को भी, क्योंकि इनका भी लाइफ थोड़ा इंपॉर्टेंट बनते जा रहा है। ठीक है, चलिए ये हमारा अगला क्वेश्चन, द इक्वेशन डेल्टा यू अपान डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा बी अपान डेल्टा वाई इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट, हमें ये इक्वेशन जो दिया है ना डेल्टा यू अपान डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वी अपान यू इक्वल टू 0 जो दिया ना क्या रिप्रेजेंट करता है ये हमें बता रहा है। देखिए दो एक्सिस में रिप्रेजेंट कर रहा है, दो डायमेंशन जा रहा है, एक तो वाई एक्सिस में जा रहा है एक तो एक्स एक्सिस में जा रहा है, दोनों में वेलोसिटी चेंज हो रही है, दोनों में इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होना चाहिए। देखिए अब किस में इनकम्प्रेसिबल है, किस कहाँ पर दो डायमेंशन है कहाँ पर कंटिन्यूटी है क्वेश्चन है, वही हमें चूज करना है। देखिए टू डायमेंशन कंप्रेसिबिलिटी, देखिए कंप्रेसिबिलिटी आ गई ना, यहाँ पर इनकम्प्रेसिबिलिटी होता तो ये क्वेश्चन सही हो जाता। चलिए देखिए टू डायमेंशनल एंड कंप्रेसिबल कंटिन्यूटी इक्वेशन, ऑप्शन नंबर इसमें भी मिल गया। ठीक है, देखिए दो डायमेंशनल भी है एक्स एंड वाई। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड भी हो रहा है और कंटिन्यूटी इक्वेशन भी है। देखिए ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसके बारे में देख लीजिए थोड़ा सा। डेल्टा देखिए डेल्टा यू अपान डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वी अपान डेल्टा वाई इक्वल टू 0, ये रिप्रेजेंट करता है टू डायमेंशन कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर द इनकम्प्रेसिबल फ्लो। इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए दो डायमेंशन कंटिन्यूटी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। चलिए अब ये हमारा अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इफ़ डी आर इज डायरेक्ट फ्लूइड एलिमेंट। देखिए जो डी आर है ना ये डायरेक्ट फ्लूइड एलिमेंट है और द इक्वेशन डी आर इंटू वी इक्वल टू 0 रिफर टू। अब हमें ये कह रहा है ना जो डी आर इंटू वी है उसके अकॉर्डिंग जो वेलोसिटी होगी उसके इक्वल टू 0 हो जाता है, क्या रिफर करता है, क्या रिप्रेजेंट कर सकता है। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर इसमें देखिए
बी सही, डी सही हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रीम लाइन को रिप्रेजेंट करता है। देखिए किस तरीके से होता है ना, इसका फिगर बना के बताया गया है। इसमें देख लीजिए पहले फिगर आप लोग। देखिए ये फिगर है हमारा, एक वेलोसिटी जा रहा है यहाँ पर, सीधे जा रहा था ना, जहाँ पर डी आर है यहाँ से इतना दूर, ये हमारा मतलब डायरेक्ट लाइन हो रहा है ना, डायरेक्ट में चेंज हो रहा है। देखिए फिर उसके बाद यहाँ पर वेलोसिटी आ रही है, ये दोनों पैरेलल में है, डी आर और वेलोसिटी, इसके इक्वल टू जो है 0 हो रहा था। देखिए यहाँ पर 2 डायमेंशन हो रहा है, यहाँ पर स्ट्रीम लाइन है इसीलिए 2 डायमेंशन भी होना निश्चित है, इसीलिए ऑप्शन नंबर इसमें डी सही था। देखिए अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। एज पर डिफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन वेलोसिटी, देखिए जो पर डिफॉर्मेशन होता है ना स्ट्रीम लाइन वेलोसिटी में, और टेंजेंटियल होता है, और टेंजेंटियल होता है ये भाई आप लोग देख रहे होंगे। हेंस द वेलोसिटी एंड वेक्टर वेलोसिटी दिया है। देखिए वेक्टर वेलोसिटी दिया है एंड वेक्टर डी आर दिया है, आर पैरेलल टू ईच अदर, ये दोनों पैरेलल एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ये भी यहाँ पर दिख रहा ना, देखिए यहाँ पर एक दूसरे के पैरेलल दिख रहे हैं। व्हेन द देन द देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज 0, तब वहाँ पर जो भी प्रोडक्ट होगा ना उसको क्रॉस करेगा वो 0 हो जाएगा। चलिए ये हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन मिल रहे होंगे, सभी सेलेक्टिव क्वेश्चन है ये लोग, आप जान जाइए कि हाँ ये कंपटीशन में आने वाला है अब की बार जेईई। देखिए इफ़ ये डाई कांस्ट, देखिए हमसे ये कहना ना, यदि एक डाई कांस्टेंटली है जहाँ पर इंजेक्टर लगा है इनटू द फ्लो फ्लूइड एट ए सिंगल पॉइंट, एक डाई कांस्टेंट इंजेक्टर लगा है उसमें जो ना जो फ्लूइड फील्ड है उसके जो है एक सिंगल पॉइंट लगा है, जहाँ पर कर्व फॉर्म बाय द डाई इन द, जहाँ पर जो कर्व है ना वो डाई इंजेक्टर में फ्लो हो रहा है, फ्लो फील्ड क्षेत्र में वहीं पर हो रहा है। देखिए अब इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, देखिए इसके बारे में आपको बताना जरूरी है क्योंकि आप लोग इसके बारे में नहीं जानते। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। स्टेक लाइन होता है, आप स्टेक लाइन क्या होता है, किस तरीके से चलता है स्टेक लाइन, ये भी जानना जरूरी हो जाता है आप लोगों के लिए। देखिए स्टेक लाइन ना, स्टेक लाइन के बारे में, डाई इंजेक्टेड, जो डाई इंजेक्टेड इन फ्लो रिप्रेजेंट स्टेक लाइन, जो डाई इंजेक्टेड होता है ना वह फ्लो जो रिप्रेजेंट करता है ना स्टेक लाइन को ही रिप्रेजेंट करता है। एज ए पर डिफिनीशन, और पर डिफिनीशन ऑफ स्टेक लाइन, इट इज़ लाइन ऑब्टेन्ड, हम उस लाइन को प्राप्त कर सकते हैं बाय ज्वाइनिंग द पोजीशन ऑफ ऑल पार्टिकल्स, जो उस मतलब उस पोजीशन में जो फ्लूइड के पार्टिकल्स ना घूम रहे हैं उसको हम ज्वाइन करके, विच है पास्ड सिक्वेंटली थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट इन द फ्लो, उसमें ना सिक्वेंटली जो पास हो रहे हैं ना फिक्स्ड पॉइंट पर फ्लो हो रहे हैं वही उसको हम ज्वाइन करते हैं ना, जो स्टेक लाइन होता है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। यह डिफिनेशन होता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए ये हमारा अगला क्वेश्चन, वेलोसिटी फील्ड कैन बी रिलेटेड टू स्ट्रीम फंक्शन, जो वेलोसिटी फील्ड है ना उसको हम स्ट्रीम फंक्शन में किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए इसको मैं एक बार आप लोगों को बता चुका हूँ, फिर से देख लीजिए। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा जल्दी से बताइए। देखिए ऑप्शन नंबर इसमें ए और सी दोनों सही हो जाएंगे। देखिए किस तरीके से होंगे, देखिए यू इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा साई अपॉन डेल्टा वाई, ये तो हमारा फर्स्ट वेलोसिटी डिनोट करता है, और दूसरा वेलोसिटी जो होगा ना जहाँ पर निगेटिव हो जा रहा है डेल्टा साई अपॉन डेल्टा एक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, इस दोनों एक्सिस पर पहला पॉइंट इसलिए सही था, और सी पॉइंट जो है किस लिए सही है। अब इसका उल्टा कर दीजिए, जब मान लो ये हो जाए ना इसके उल्टा हो जाएंगे तो इस तरीके से हो जाएगा डेल्टा साई अपॉन डेल्टा वाई, या हो सकता है बी इक्वल टू डेल्टा साई अपॉन डेल्टा एक्स, इस तरीके से होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों सही हो जाएंगे। चलिए अब देख लीजिए इसके क्वेश्चन के बारे में देख लीजिए। स्ट्रीम फंक्शन इज डिफाइंड एज द, जो स्ट्रीम फंक्शन होता है ना उसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, यू इक्वल टू हो जाएगा माइनस डेल्टा वाई साई अपॉन डेल्टा वाई, और वी इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा साई अपॉन डेल्टा एक्स, इस तरीके से होगा। या हम एक नोट है ना इसको देख लीजिए, सम आथर से कुछ जो है कुछ लेखक कहते हैं ना इसको हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, डेल्टा साई अपॉन डेल्टा वाई इक्वल टू बी, जो हमारा बी इक्वल टू होगा ना माइनस डेल्टा साई अपॉन डेल्टा एक्स, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए सभी लेखकों के अकॉर्डिंग इसको रखा गया है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं ना, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल रहे होंगे। आप लोग ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहेंगे ना तो और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलते रहेंगे। चलिए ये हमारा अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इफ़ द फ्लो फील्ड इज स्टडी, यदि वह फ्लो फील्ड जहाँ पर स्टडी फ्लो हो रहा है, द फ्लूइड पार्टिकल्स विल बी अंडरगो ओनली, जो फ्लूइड पार्टिकल्स होते हैं ना वो
ओनली कहाँ पर जा सकते हैं, किस कंडीशन में जा सकते हैं, यही बताना है। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा जल्दी से बताइए। ये तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, लगभग ये कंपटीशन में आ ही सकता है, ये भी समझ जाइए। देखिए ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा, कन्वेक्टिव एसिलरेशन हो जाएगा। देखिए कन्वेक्टिव एसिलरेशन कर देता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही था। देखिए किस तरीके से करता है ना, उसको देख लीजिए एक बार। द टोटल एसिलरेशन, जो टोटल एसिलरेशन होता है ना, उसको हम जोड़ देंगे लोकल एंड कन्वेक्टिव एसिलरेशन को, जो लोकल कन्वेक्टिव एसिलरेशन को और जो हमारा कन्वेक्टिव एसिलरेशन होता है इसको भी, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे ना तो ये आ जाएगा अपने आप ही। ये फ्लो इज स्टेडी, यदि फ्लो मान लो स्टेडी है, देन द लोकल एसिलरेशन इज जीरो, तब वहाँ पर जो लोकल एसिलरेशन हो जाए वो जीरो हो जाएगा। हेंस ओनली कन्वेक्टिव एसिलरेशन कैन बी रिप्रेजेंट, या जो केवल कन्वेक्टिव एसिलरेशन को ही रिप्रेजेंट कर सकता है। देखिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इन ये एक स्टडी फ्लो में ना, जो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड एज द डायमीटर ऑफ इज डबल्ड, और उसका देखिए इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है और स्टडी फ्लो है, और उसमें ना डायमीटर को उसका डबल कर दे रहे हैं, तो उसका वेलोसिटी क्या होगा यही हमें बताना है। देखिए ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा जल्दी से बताइए, इसके बारे में आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल भी है। ऑप्शन नंबर इसमें डी से हो जाएगा, डिक्रीज 4 फोल्ड। देखिए ये 4 टाइम ना ये डिक्रीज हो जाएगा इसका डायमीटर, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसका वेलोसिटी डिक्रीज होगा 4 टाइम, ठीक है। अगर इसका डायमीटर हम जो है ना डबल करेंगे तो इसका जो वेलोसिटी होगी ये 4 टाइम डिक्रीज होगी। किस तरीके से डिक्रीज होगी उसको रिप्रेजेंट करके यहाँ पर दिखाया गया ना, देख लीजिए कैसे डिक्रीज हो रही है। जैसा कि हम जानते हैं ना कि जो हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन होता है कि इक्वल टू A1 B1 इक्वल टू A2 B2 इक्वल टू कांस्टेंट होता है। ये कब होता है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए होता है, इसको जान जाइए एक बार, ये इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए होता है। तो यहाँ पर ये हो रहा है ना, तो जो एरिया होगी, एरिया इक्वल टू क्या होता है ये आपको पता ही होगा, एरिया का क्षेत्रफल इक्वल टू π/4 इंटू डी स्क्वायर होता है ना। इसका हम वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं और इंटू B1 और π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू B2। इस तरीके से हम दोनों एरिया को रख देंगे, एरिया की वैल्यू आपको पता है, इसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होगी उतना। अब बाकी इसको जो हम इस तरीके से B2/B1 इसको हम इस यहाँ ले आएंगे, देखिए इसके नीचे लाएंगे तो यहाँ पर अपान नहीं हो जाएगा, B2 हो जाएगा, B1 हो जाएगा यहाँ पर, और ये हमारा जब इधर जाएगा तो D1/D2 हो जाएगा। देखिए D1/D2 यहाँ पर लिखा गया है। तो अब इसको जो हम सॉल्व करेंगे सारी वैल्यू को, तो D/2D पे पावर होल पावर हो जाएगा, ठीक है। D/2D पे पावर होल पावर होगा, इसके सभी के इक्वल टू होता है। जब अब D से D कैंसिल हो जाएगा तो ये 1/4 हो जाएगा, ठीक है, 1/4 हो जाएगा। देखिए वेलोसिटी कितनी आई, 1/4 आई ना, आपको पता हो गया ना डायमीटर के अकॉर्डिंग किस तरीके से आती है। चलिए अब मुझे बताने की इतना आवश्यकता नहीं होगी। V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, B1/4 हो जाएगा। देखिए ये हमारा अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड पोटेंशियल फंक्शन, इसमें से ना एक वैलिड पोटेंशियल फंक्शन है, इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा जल्दी से बताइए। देखिए ऑप्शन नंबर इसमें देखिए सी सही हो जाएगा, 5=3xy। 5=3xy ना, ये कैसे पोटेंशियल फंक्शन होगा ना, इसके बारे में देख लीजिए एक बार, क्योंकि बहुत प्यारा क्वेश्चन है। द फॉर पॉसिबल वेलोसिटी फील्ड, जो मान लो एक पॉसिबल वेलोसिटी फील्ड है जहाँ पर सर्टिफाइड जो लैप स्पेस है ना, लैप स्पेस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, लाप्लास इक्वेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, लाप्लास इक्वेशन के अकॉर्डिंग, लाप्लास इक्वेशन क्या होता है उसको देख लीजिए, Δ5/Δx² प्लस Δ2/Δy² इक्वल टू 0 होता है। ये लाप्लास इक्वेशन है। अब इस पर हम वैल्यू को पुट करेंगे ना, देखिए तब वहाँ पर ना 5=3xy हो जाएगा। देखिए किस तरीके से होगा, 5=3xy होगा तो सेटिस्फाई, ये लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देता है। ये ऑप्शन नंबर इसमें इसीलिए सही था। चलिए आपको समझ गए होंगे, मुझे इतना बताने की ज़रूरत नहीं है। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन, देखिए ये मॉक टेस्ट है, आप लोग बहुत ही प्यार से दीजिएगा क्योंकि बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन मिल रहे होंगे। एक स्ट्रीमलाइन बॉडी इज डिफाइंड एज ए बॉडी अबाउट विच, एक स्ट्रीमलाइन बॉडी है ना, उसको हम उस बॉडी के बारे में डिफाइन करना है, जो क्या हो सकता है। देखिए जो हो सकता है ना, स्ट्रीमलाइन बॉडी है, जाहिर सी बात है इसमें फ्लो सेपरेशन होगा, फ्लो सेपरेशन इज सप्रेस्ड हो जाएगा, क्योंकि भाई इसमें 2 डायमेंशन में बहता है। जो स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है 2 डायमेंशन में चलती है, आपको जानते ही होंगे। देखिए 2 डायमेंशन में जाती है, आप इसमें ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए। चलिए इसके बारे में देख लीजिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जानना बहुत ज़रूरी है इसके बारे में। ये स्ट्रीम बॉडी इज ए शेप डेट लोअर, एक स्ट्रीमलाइन बॉडी जो होती है ना, वो शेप उसका क्या हो सकता है, शेप ऐसा होगा ना कि नीचे की तरफ जाए, और
जो उसमें फ्रिक्शन लगता है ना, जहाँ पर ड्रैग और फ्लूइड के बीच फ्रिक्शन लगते हैं ना, वो लाइक एयर और वाटर के बीच लगते हैं। और कहाँ पर लगता है फ्रिक्शन, और हम कह सकते हैं एक ऑब्जेक्ट जो मूविंग उसमें थ्रू द फ्लूइड, जो फ्लूइड के अकॉर्डिंग मूविंग कर रहा है उस पर भी लगता है जो फ्रिक्शन। ड्रैग इज ये फोर्स, जो ड्रैग फोर्स लगाता है दैट्स स्लो डाउन करने के लिए, स्लो डाउन मोशन करने के लिए जो ड्रैग फोर्स लगाता है। और फ्रिक्शन ड्रैग इज स्पेशल काइंड ऑफ ड्रैग, जो फ्रिक्शन होता है ना ड्रैग का, वो स्पेशल उसी ड्रैग का प्रकार होता है। ड्रैग इस तरीके से फ्रिक्शन होता है। देखिए ऑप्शन नंबर डी, इसमें डी सही था। किस तरीके से डिवाइड करते हैं ये भी पता हो गया। इसमें ड्रैग और फ्लूइड के बीच में जो लगता है ना उसी को फ्रिक्शन कहते हैं ना, फ्रिक्शन लगता है उसके अकॉर्डिंग उसको डिवाइड किया जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन मिलेंगे। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, द वेलोसिटी कंपोनेंट इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन इस टर्म ऑफ स्टीम फंक्शन साई आर। अब हमसे ये अगर ये वेलोसिटी फ्लो कंपोनेंट है ना, जहाँ पर एक्स और वाई डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो उसमें जो स्ट्रीम फंक्शन होगा क्या होगा वही बताना है। देखिए ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा देख लीजिए। देखिए इसके बारे में मैं आपको एक बार बता चुका हूँ, मुझे उतना बताने की जो सभी लेखकों के अकॉर्डिंग हमें बताना है। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा ये आप लोग जानते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर इसमें जल्दी से बताइए। वहाँ पर दो पिछले पेज में दो ऑप्शन देखिए, अब इस पेज में भी दो ऑप्शन देख लीजिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलिए आप लोग देख लिए होंगे, ऑप्शन नंबर इसमें डी से हो जाएगा। फिलहाल जैसे कि मैं बताया था ना, यू इक्वल टू माइनस साइन डी डेल्टा साइन अपान डेल्टा वाई होता है सभी लेखकों के अकॉर्डिंग। पहले लेखक अगर इस तरीके से लिखते थे, मतलब एक को इसको नेगेटिव कर देते थे और दूसरा करते थे इसको पॉजिटिव कर देते थे। इसीलिए सभी लेखकों के अकॉर्डिंग जो मेनली होता है, मेनली यही होता है कि पहले वाली के अकॉर्डिंग जो ऑब्जेक्ट होती है ना उसके अकॉर्डिंग माइनस हो जाता है डेल्टा साइन अपान डेल्टा वाई, और v इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा साई अपान डेल्टा एक्स। इस तरीके से होता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। चलिए अब ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। चलिए इसके बारे में उतना बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी देख लीजिए। जो u इक्वल टू होता है ना कैसे आता है माइनस, देखिए डेल्टा साई अपान डेल्टा वाई जो होता है ना, ये जो एंगल उसमें लगता है एक्सीलरेशन, साई इक्वल टू हम लिखते हैं फाई। ठीक है, और फाई जब यहाँ पर आएगा ना इसके इक्वल टू डेल्टा फाई अपान डेल्टा एक्स हो जाएगा, एक्स एक्स के अकॉर्डिंग माइनस के अकॉर्डिंग। ठीक है, जब माइनस के अकॉर्डिंग होगा ना तब यहाँ पर जो अब ये माइनस हो जाएगा, चाहे इसको माइनस लिखिए चाहे वो लिखिए। अब डेल्टा साई अपान डेल्टा एक्स इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई अपान डेल्टा वाई रखेंगे, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। कहाँ किस तरीके से आ रहा है सबको आपको जानने भी ना बहुत ज़रूरी था। चलिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो इसमें सभी स्टेटमेंट दिए ना, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ये हमें बताना है। चलिए स्टेटमेंट आप लोग जल्दी से पढ़िए। देखिए मैं पढ़ के बता रहा हूँ, आप लोग जल्दी से देख लीजिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये स्ट्रीम लाइन एंड पाथ लाइन, एक स्ट्रीम लाइन और पाथ लाइन में इज इंस्टेंटेनियस लाइन होता है। इस स्ट्रीम लाइन और पाथ लाइन में ये इंस्टेंटेनियस लाइन मतलब दोनों तरफ से लाइन होता है, नहीं बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर ये तो गलत लग रहा है। बाकी मतलब पहला स्टेटमेंट मेरे हिसाब से तो गलत लग रहा है, आपके हिसाब से क्या लग रहा है वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। पाथ लाइन एंड स्ट्रेक लाइन आर जनरेटेड बाई पैसेज ऑफ टाइम। देखिए पाथ लाइन और स्टेक लाइन जो ना ये जनरेट करते हैं किसके द्वारा, पैसेज ऑफ टाइम के पास, जो उस टाइम के अकॉर्डिंग पास जो उसमें ना टाइम पास हो रहा है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें मुझे देखिए दूसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि यहाँ ये तो बात सही है, उन्हीं के द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है जो पाथ लाइन होता है और स्टेक लाइन को। देखिए और पाथ लाइन कैन बी फाउंड बाय द टाइम। हाँ पाथ लाइन को जो हम इसके अकॉर्डिंग हम टाइम को प्राप्त कर सकते हैं। हाँ ये भी बात सही लग रहा है। एक्स वर्सेस आप मार्क पार्टिकल्स जिसके द्वारा हम मार्क कर सकते हैं उस पार्टिकल पे, ये भी बात सही लग रहा है। चलिए मैं तीसरा भी स्टेटमेंट सही लग रहा है। अब चौथा स्टेटमेंट क्या है, स्ट्रीम लाइन पाथ लाइन एंड स्टेक लाइन आर आइडेंटिकली इन स्टडी फ्लो। हाँ आपको इसमें पता ही होगा ये तीनों बात सही है। जो स्ट्रीम लाइन होता है और पाथ लाइन होता है और स्टेक लाइन ये सभी ना रिप्रेजेंट करते हैं स्टडी फ्लो में ही बहते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें देखिए दूसरा तीसरा चौथा ये तीनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा जल्दी से बताइए। देखिए इसका ऑप्शन देख लीजिए एक बार, ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है। देखिए 2, 3 एंड फॉरवर्डली तीनों ऑप्शन ये सही थे। चलिए इसके बारे में देख लीजिए इस बार किस तरीके से सही थे। स्ट्रीम लाइन इज वन दैट ड्रा अ टेंजेंटियल टू द वेलोसिटी वेक्टर
जो स्ट्रीम लाइन होता है ना, एक ये ड्रा करते हैं टेंजेंटियल वेक्टर को, वेलोसिटी वेक्टर को एट एवरी पॉइंट, और प्रत्येक पॉइंट पर इन द फ्लो एट गिवन इंस्टेंट। जो इसमें फ्लो दिया रहता है ना सभी पॉइंट पर, देखिए इससे क्या क्या हो सकते हैं ना, क्या क्या इसमें हो सकते हैं पॉइंट, उस पॉइंट को एक बार देख लीजिए। पाथ लाइन इज द लाइन ट्रैक्ट, जो पाथ लाइन होता है उस लाइन को हम ट्रैक कर सकते हैं बाय ए गिवन पार्टिकल्स। एक जो उसमें पार्टिकल रहते हैं ना, दिए हुए पार्टिकल रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम पाथ लाइन को ट्रैक कर सकते हैं। और किसके द्वारा होते हैं, स्ट्रेक लाइन जो होता है ना, एक कंसंट्रेटेड ऑन फ्लूइड पार्टिकल्स, उसमें जो है फ्लूइड पार्टिकल्स में जो कंसर्ट होता है ना, उसके अकॉर्डिंग दैट द हैव गॉन थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट, जी जो फिक्स पॉइंट में चला जाता है ना, उसके अकॉर्डिंग हम इसको स्ट्रेक लाइन को हम डिनोट कर सकते हैं। और पाथ लाइन किस तरीके से होता है, पाथ लाइन एंड स्ट्रेक लाइन आर जनरेटेड बाय द पास एंड टाइम। पाथ लाइन और स्ट्रेक लाइन होता है ना, इसको हम जनरेट करते हैं स्ट्रेक टाइम के अकॉर्डिंग, पास जो टाइम पास हो रहा है ना उसके अकॉर्डिंग जनरेट करते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। देखिए पाथ लाइन कैन बी फाउंडेड बाई द टाइम एक्सपोजर ऑफ ए मार्केटेड पार्टिकल्स। पाथ लाइन को हम ये कभी कभी ये भी प्राप्त कर सकते हैं ना, उसमें जो टाइम के कारण जो मार्क लगा सकते हैं पार्टिकल्स में, ये भी हो सकता है। देखिए ये भी पॉइंट सही था। स्ट्रीम लाइन्स, जो स्ट्रीम लाइन और पाथ लाइन एंड स्ट्रेक लाइन आर आइडेंटिकली इन स्टेडी फ्लो, ये सभी जो ना स्टेडी फ्लो में डिपेंड रहते हैं। चलिए ये हमारा अगला क्वेश्चन ना, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन मिल रहे होंगे। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग लगाएंगे जल्दी से। चलिए इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, फिर भी लगा देता हूँ जल्दी से। इसमें कुछ नहीं करना, बस उसी ऑप्शन पे रखना है। ये स्टडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो इज गिवन बाई u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमें दिया है ना, u इक्वल टू क्या दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया, और b इक्वल टू क्या दिया, 2xy, जबकि हमें पता है डेल्टा एक्स अपन डेल्टा वाई, ये हमें पता है ना डेल्टा फाइव अपन डेल्टा एक्स होता है। और अभी देखिए अब मैं बता रहा हूँ, दैट इज कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन अलोंग एक्स डायरेक्शन एट पॉइंट 1 मतलब एक्स डायरेक्शन में हमें उसी पॉइंट में क्या जनरेट हो रहा है, वही एक्सेलरेशन जो जनरेट होगा ना वही बताना है। चलिए इसके बारे में देखिए, ये आपको पता है ना, जब एक्स एक्सिस पूछ रहा है तो यानी u इक्वल टू एक्स एक्सिस में ना u इंटू डेल्टा यू अपान डेल्टा एक्स प्लस b इंटू डेल्टा बी यू अपान डेल्टा वाई। देखिए एक्स एक्सिस बिना दोनों समान होंगे। ऑप्शन नंबर इसमें देखिए कौन सा सही हो जाएगा, अभी मैं लगा के बता रहा हूँ। देखिए अभी u का वैल्यू जो हम पुट करेंगे ना, दोनों के कारण डिफ्रेंशिएट करेंगे इसका, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा यू अपान डेल्टा एक्स इक्वल टू 2x लिख सकते हैं ना। जो हम इसको देखिए डिफ्रेंशिएट इसका करेंगे तो 2 इसके आगे चला आएगा इन दोनों के अकॉर्डिंग, ठीक है, इसके आगे चला आ जाएगा, 22x लिख सकते हैं ना, इस तरीके से लिख सकते हैं। और देखिए b इक्वल टू जो हो जाएगा 2xy, कैसे लिख सकेंगे, 2xy इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा b अपान डेल्टा वाई इक्वल टू 2y हो जाएगा। ठीक, आप समझ गए होंगे। अब ए एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2x, यह हो जाएगा। और जो हमारा 2xy जो है ना, 2xy इंटू 2y, इस तरीके से दूसरा फंक्शन में हो जाएगा। दोनों की वैल्यू, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, दोनों की वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। अब देखिए 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर 2xy स्क्वायर प्लस 4xy स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हम कैलकुलेट करेंगे ना 1 एक्स पर, एक्स ऐसी के 1 पॉइंट पर, तो 2 प्लस यानी एक्स का मान हो जाएगा 1 और इसका मान, इन दोनों का मान हो जाएगा 1, ये 1 सभी को जब यूनिट का ऐड करेंगे 4 2 6 2 8, ठीक है, 8 यूनिट आएगा। ऑप्शन नंबर इसमें जो भी सही था 8 यूनिट देख लीजिए, ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन मिल रहे होंगे। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, इफ ए फ्लूइड बी रिप्रेजेंटेड वेलोसिटी कंपोनेंट इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन, ये वेलोसिटी है ना, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स और वाई डायरेक्शन में, या फिर 2 डायमेंशनल पोटेंशियल फ्लो, देन डी यू अपान डी एक्स डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, अब हमें डेल्टा यू अपान डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या होगा वही बताना है। देखिए ये दोनों ऑप्शन देख लिए होंगे ना, अब और दो ऑप्शन ना उसको भी देख लीजिए जल्दी से। देखिए ये दोनों ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक है, माइनस, अभी देखिए डेल्टा यू अपान डेल्टा वाई माइनस यहाँ पर डेल्टा बी अपान डेल्टा वाई हो जाएगा। देखिए वहाँ पर दिया था डेल्टा यू अपान डेल्टा वाई, ठीक है, अब उसके जो पहला वो होगा तो उसके अकॉर्डिंग एक्स एक्सिस पर यही तो होगा डेल्टा बी अपान डेल्टा वाई, दोनों एक्सिस मिल जाएंगे, ठीक है, दोनों पॉइंट मिल जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर हम डी लगा सकते हैं, सही है, ठीक है। किस तरीके से ये आपको पता हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं ना। चलिए इसके बारे में पहले थोड़ा सा देख लीजिए क्योंकि बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये हमारा
अकॉर्डिंग टू द कंटिन्यूटी के इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम इसको लिख सकते हैं ना, डेल्टा यू अपान डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वी अपान डेल्टा वाई इक्वल टू जीरो। तब डेल्टा यू अपान डेल्टा एक्स इक्वल टू माइनस डेल्टा वी अपान डेल्टा वाई, इस तरीके से तब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसको हम जब यहाँ पर जीरो है ना, इसको हम इस तरीके से इधर लाएंगे डेल्टा वी अपान डेल्टा, तो माइनस हो ही जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं होगी आपको समझने में। देखिए ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। फॉर एन इरोटेशनल फ्लो द इक्वेशन डेल्टा स्क्वायर फाई अपान डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर फाई अपान डेल्टा वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो इज नोन है। हमें इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यही बताना है। इसको बारे में आप लोग को कई बार बताया गया है। चलिए इसका ऑप्शन जल्दी से बताइए, इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें सी सही होगा, लाप्लास इक्वेशन होता है। ठीक है, इसे लाप्लास इक्वेशन के अकॉर्डिंग डिनोट किया जाता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में देख लीजिए थोड़ा सा। देखिए इसमें कुछ नहीं है, वही है लाप्लास इक्वेशन इज डेल्टा स्क्वायर फाई अपान डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर फाई अपान डेल्टा वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, यही होता है ना। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं ना, बहुत ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन मिल रहे होंगे। ये हमारा अगला क्वेश्चन, इसको आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताएंगे इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। The type of flow in which the fluid particles will flowing along streamline, हमें ये कहना ना उस टाइप का फ्लो जहाँ पर फ्लूइड पार्टिकल्स होते हैं ना, ये along स्ट्रीमलाइन में फ्लो होते हैं। डू नॉट रेट अबाउट देयर ओन एक्सिस, ये जो ना ये एक एक्सिस के अकॉर्डिंग नहीं फ्लो होते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें आप लोग ये कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताएंगे, आप लोग को पता होगा इसके बारे में। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, अब तब तक के लिए मुझे इजाज़त देंगे। लेकिन उसके पहले आप लोग ये जान जाइए कि वाईसीटी बुक्स पर ना सभी प्रकार की बुक्स अवेलेबल हैं। किसी भी प्रकार की बुक्स की ज़रूरत है ना, तो हमारे वाईसीटी बुक्स के ऑप्शन वेबसाइट पर जाकर वहाँ से परचेज कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से ना सभी प्रकार की PDF प्रोवाइड होते रहते हैं। और अगर कोई दिक्कत हो रही है तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिए रहते हैं ना, वहाँ से आप लोग सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब हमें इजाज़त दीजिए, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।